हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान और अनुराग जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि हासिल करने वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने हाल ही में दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना की एक टिप्पणी के बारे में बताया जो बेहद खराब थी। जिस वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थी उस वक्त राजेश खन्ना ने उनसे उनके बच्चे के पिता के बारे में कुछ ऐसा कहा था जो काफी अशोभनीय था। राजेश खन्ना ने उनसे पूछा था कि क्या उनके बच्चे के पिता विनोद मेहरा हैं। लहरे रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में मौसमी ने उस वक्त को याद करते हुए ये किस्सा शेयर किया है। अभिनेत्री ने कहा कि खन्ना ने उनसे पूछा था कि क्या उनके होने वाले बच्चे के पिता विनोद मेहरा हैं। मौसमी ने बताया कि उन्होंने इस बात का राजेश खन्ना को करारा जवाब दिया था जिसे सुनकर वे हैरान रह गए थे। मौसमी ने कहा, राजेश खन्ना ने कई बार गलत बात कही है। आज वो नहीं है। जब वो अपनी आखिरी स्टेज में थे मैं उनसे मिलने गई थी। वह मेरी छोटी बेटी के सामने मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने उसे कहा था तुम्हारी माँ पागल थी लेकिन हम सब उससे डरा करते थे। वह किसी तरह की बकवास पर विश्वास नहीं करती। राजेश खन्ना की टिप्पणी की बात करते हुए मौसमी ने कहा, हाँ मैंने भी उन्हें पलटकर तगड़ा जवाब दिया था। मैंने उन्हें पूछा था ये बच्चा तुम्हारा है या ऋषि कपूर का। मौसमी ने ये बात डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बच्चे को लेकर कही। इस बात को सुनकर राजेश खन्ना हैरान रह गए थे। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी और दोनों की साथ में 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। वहीं मौसमी चटर्जी ने जयंत मुखर्जी से 15 साल की उम्र में शादी कर ली थी। दोनों की 2 बेटियां हुईं, मेघा और पायल। लेकिन बदकिस्मती से उनकी बेटी पायल को काफी कम उम्र में मधुमेह की बीमारी हो गई और वह साल 2019 में 45 साल की उम्र में चल बसी। मौसमी ने अपने एक्टिंग करियर पर बात करते हुए कहा कि वो मशहूर एक्टर्स की नजरों में अच्छी नहीं थी। उन्हें कई फिल्मों में रिप्लेस कर दिया जाता था। एक्ट्रेस ने कहा, सिर्फ देश प्रेमी नहीं, बरसात की एक रात में भी उन्हें रिप्लेस किया गया था। मैंने ये फिल्म साइन की थी लेकिन बाद में मुझे इससे निकाल दिया गया क्योंकि मैं कभी समझौता नहीं करती थी। मुझे हर बात पर हामी भरने वाले औरत बनने को कहा जाता था और वह मैं नहीं कर सकती। बल्कि कई सीनियर एक्ट्रेसेस ने मुझे ऐसा करने को कहा। वह कहती थी कि तुम देखने में खूबसूरत हो लेकिन हीरो की नजरों में तुम अच्छी नहीं हो।